Hello everyone, very good morning to you all. Hope you all are going very well in your current trading scenarios. As I already told you that directions are not clear, so you all got to know that why I told you like this, that directions are not clear. One day Nifty was down 800 points, second day Nifty was up on 600 points. How you will trade? आप प्रिज्यूम करोगे मार्केट को, मार्केट बता रहा है नीचे जा रहा है बट आप उल्टा ट्रेड ले रहे हो और पैसे लग जाएंगे. सो व्हाट, whom you will blame, किसको ब्लेम करोगे? सो दैट्स वाई लास्ट वीडियो में आपको एक रेंज दी गई थी 17,350 से लेके 16,800 की. सो अगर आपने उस रेंज में अगर ट्रेड लिया होगा तो आपको फ़ायदा हुआ होगा. और हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया था कि आपको ट्रेड कौन से लेवल्स पर करना है. वी क्लियरली टोल्ड यू टू ट्रेड ऑन और बाय निफ्टी नियर, इफ़ आपको मिलती है अगर 17,100 से लेके 17,050 या फिर 17,150 भी आपको मिलती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, विच मीन्स 17,000 डॉट, और वहाँ से आपको बाय करना है. सो यू ऑल गॉट टू नो कि आपको कहाँ तक का प्रॉफिट मिला, विच मीन्स कि आपको सेम इंट्राडे में 17,350 का लेवल दिखाई दिया, विच इज़ आवर टारगेट. मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में बताया था कि 17,050 या 100 के पास में बाय कीजिए और 17,350 के पास में अपना रेजिस्टेंस था तो अपने को वहाँ सेल करना था. सो इंट्राडे हमें 250 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिला, विच इज़ वेरी वेरी फेवरेबल टू एवरीवन. 17,050 विच मीन वॉट कि आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, विच मीन्स ओनली 2,500 पॉइंट का रिस्क, 2,500 रुपीज़ का रिस्क और 250 पॉइंट्स का टारगेट. फॉर वॉट यू आर वेटिंग, और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 17,050 के लेवल से 17,350 निफ्टी जाती है. अगर 17,100 पर भी आप निफ्टी लेते हो तो आपको 250 पॉइंट विच मीन्स आपको 12,500 रुपये मिल रहे हैं, वो भी एक ट्रेड पर. अगर आप पूरा हफ्ता भी ट्रेड नहीं करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपका अर्निंग हो चुका है. दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी के ट्रेड मैंने दिए थे. उसके बाद आपको स्टॉक्स बताए गए थे. नो डाउट कि ड्रॉ डाउन में आपको स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि आपको किस लेवल पर और कैसे ट्रेड करना है. आई हैव क्लियरली टोल्ड यू कि आपको उन स्टॉक्स पर नज़र रखनी है जो कि मंदी में कम सहभाग करेंगे और तेज़ी में ज़्यादा सहभागी रहेंगे. सो आपने देखा ही होगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स थे. मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में बोला था कि आपको मेटल सेक्टर पर ध्यान देना है. टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, इन सभी पर ट्रेड लेना है. सो आपने देखा जिस दिन निफ्टी 800 पॉइंट्स माइनस थी उस दिन भी टाटा स्टील अपने जो लेवल्स थे वो होल्ड कर रहा था, विच मीन्स जहाँ पर स्टॉक्स 6%, 10%, टाटा मोटर्स 10% के सर्किट पर था, वहाँ पर टाटा स्टील जो था वो ओनली अराउंड 3.5% गिरा था. JSW स्टील ऑलमोस्ट, लो कितना जाता है वो आपको पता है, बट होल्डिंग जो है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स ने थोड़ी रिकवरी देकर ही बंद दी थी. और नेक्स्ट डे आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स जो थे, JSW स्टील, टाटा स्टील, मैंने आपको क्लियरली सजेस्ट किया था कि आपको FMCG में ट्रेड करना है. सो ब्रिटानिया, मैकडॉवल्स पूरे हफ्ते में आपको 6% का रिटर्न दे रहा है इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद. सो आपको क्लियरली सेक्टर्स बताए गए थे, आपको निफ्टी के लेवल्स बताए गए थे और आपको स्टॉक्स भी बताए गए थे. अगर आप उनमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स और सेक्टर्स और लेवल पर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट बनना ही बनना, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता. रेस्ट मीनवाइल इतनी वोलेटिलिटी में मैं आपको एक साइड का व्यू तो दे नहीं सकता. दैट्स वाई आई हैव क्लियरली गिवन द हिंट, द लेवल्स, द ट्रेड्स ऑन माई फ्री टेलीग्राम चैनल, जो कि कंप्लीटली फ्री है. आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ दी गई लिंक पर आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है और आपको मार्केट के सारे अपडेट्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, करंट लेवल्स, कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, किस टाइमिंग पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, सारी चीज़ें मिल जाएगी. सो ये सब हुआ आपके लिए जो लास्ट वीक में हुआ. अब हम सभी का फेवरेट क्वेश्चन जिसके लिए हम यहाँ है, व्हाट्स नेक्स्ट. सो आइए शुरू करते हैं. व्हाट्स नेक्स्ट ऑन आवर करंट मार्केट. सो ऑन द रशिया एंड यूक्रेन वॉर कंसर्न, सो दिस वॉर इज एंडेड फॉर मी. अब ये वॉर में या फिर इस वॉर से रिलेटेड हमारे मार्केट में कुछ भी फैक्टर्ड होना बाकी नहीं रहा. ऑल्दो हम जिस दिन गिरे थे, हमने जिस दिन 800 पॉइंट्स का फॉल देखा था ऑन बैड नोट, और हमारा बैड लक कहिए कि उस दिन हमारी एक्सपायरी भी थी. आई एम वेरी वेरी सैड फॉर द रिटेलर्स हु डिडंट गॉन, और जिन्होंने अपनी पोजीशन रोल ओवर नहीं कर पाए उनके लिए मैं बहुत सैड हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द थिंग दैट FI शुड डू ऑन द एक्सपायरी डे. और वो भी क्या कर सकते हैं जब वॉर का कंसर्न ही ओवरनाइट आता है तो. सो इतने फॉल में ना ट्रेडर्स एक्सपायरी को झेल सके ना मार्केट झेल सका. सो जहाँ हमें मैक्सिमम 500 पॉइंट्स का नुकसान होना चाहिए था, हमें 800 पॉइंट्स का नुकसान हुआ. और जहाँ पर हमें बॉटम दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हो कि मैंने टेलीग्राम पर क्लियरली अपडेट किया था कि ये डबल बॉटम का साइन दिख रहा है,
उस टाइम पर आपको कोई नहीं बताएगा कि ये डबल बॉटम बन रहा है। जब वो बन जाएगा, जब उसके ऊपर ब्रेकआउट आएंगे, तब हर कहीं आप सुनेंगे, हर कहीं आप देखेंगे कि निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया, निफ्टी ने किया, निफ्टी ने वो किया। बट उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए फ़ायदा तब है जब वो बन रहा है, जब हमें उसको प्रिज्यूम करना है, और जब हमें उस पर ट्रेड लेना है। सो हमने ट्रेड लिया, जिस दिन निफ्टी गिरी थी हमने उस दिन कॉल्स बाय किए, हमने आपको टेलीग्राम पर फ्यूचर के भी ट्रेड दिए और आपको चार्ट के साथ क्लियर डायरेक्शन बताई कि निफ्टी अब 18,100 19,000 के तक जाने की तैयारी कर सकती है। दिस इज़ ओनली कर सकती है, कर लेगी, करेगी, नहीं करेगी वो हमें नहीं पता था। हमें सिर्फ पता था, हमें क्या पता था? निफ्टी का लो विच इज़ 16,180 और 200 अराउंड 180 का मेरा स्टॉप लॉस था। निफ्टी ने क्लोज दी थी 205। वहाँ से हमने नेक्स्ट डे गैप अप देखा 300 पॉइंट्स का, उसके बाद अप मूव देखा 600 पॉइंट्स का और निफ्टी क्लोज हुआ अराउंड 500 पॉइंट्स। सो उसके बाद भी आज इस वक्त SGX निफ्टी 300 पॉइंट्स अप है, विच मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 16,800 का लेवल हम फिर से अचीव कर रहे हैं। सो रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज एंडेड फॉर मी। सो ऑन द निफ्टीज लेवल मैं फिर से आपको ये सारी चीज़ें डिस्काउंट कर एक लेवल बताता हूँ। इन दैट लेवल, इन दैट रेंज यू हैव टू ट्रेड द निफ्टी। सो बिफोर टेकिंग लेवल्स आई रिक्वेस्ट यू, और इफ़ यू लाइक द कंटेंट, आपको ये वीडियो भी शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज यू नो दैट इट्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो तो उन्हें भी कर लेना चाहिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर आवर चैनल। सो इससे आपको भी पता है कि हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप नहीं भी करोगे और आप सिर्फ वॉच व्यू करके भी छोड़ दोगे तो नो प्रॉब्लम। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू हेल्प रिटेलर्स, और हम वो करते ही रहेंगे। सो नाउ कम टू द निफ्टीज रेंज। राइट नाउ निफ्टी इज करंट मार्केट प्राइस 16,650. अगेन वी हैव अ रेंज. what I told you in last video, हमारा सपोर्ट कहाँ पर है? अराउंड 16,800. सो जो पहले सपोर्ट था अब वो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो अपर साइड में रेजिस्टेंस तो जो हम देख रहे हैं, विच मीन्स SGX निफ्टी इज ऑलरेडी 300 पॉइंट्स अप, विच मीन्स कि वो ओपन ही होगी 16,800 पर। सो ये लेवल कोई काम नहीं आएगा। यहाँ से अगर निफ्टी रिवर्स होती है सो हमें डाउन साइड का लेवल देखना है। ऑन द डाउन साइड फ्रंट हमारा लेवल होगा 16,400 टू 16,200। ये जो 200 पॉइंट है, इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल फॉर द निफ्टी। ये होल्ड करता है तो हम फिर से 18,000 तक की रैली देखेंगे। आप नोट कर लीजिए 16,400 टू 16,200, ये दो लेवल्स है जो निफ्टी को होल्ड करना ही है। और 180 का मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस है, विच आई ट्रेल्ड ऑन द कॉस्ट। अब वो उससे भी ऊपर होगा और जैसे ही निफ्टी 300 पॉइंट्स गैप अप खुलेगी मैं उसको भी ट्रेल कर लूँगा, मेरे 300 पॉइंट्स लॉक करूँगा। सो ऑन द रेंज फ्रंट निफ्टी ओपन हो रही है 300 पॉइंट्स अप, विच मीन्स अराउंड 16,650 टू 16,950, मतलब 16,950, ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 के पास में निफ्टी ओपन होगी। हमारा अपर साइड का रेंज जो रहेगा वो रहेगा 17,150 से लेकर 17,250। ये अपर साइड का रेंज हुआ। लोअर साइड के रेंज में हमें 16,800, यही इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें देखना है और जो हमें होल्ड करना है। इसके नीचे आप मंदी कर सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग। आई एम नॉट अ बियरिश एट ऑल। मंदी करने इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेंड रिवर्स दिखता है या फिर आपको वहाँ से नीचे के साइड में 100-200 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको ट्रेड करना चाहिए। बट माई बायस इज ऑन बुलिश साइड। अपर साइड मेरा रेंज है निफ्टी पर 17,150 से लेकर 17,250। लोअर साइड में 16,800 से लेकर 16,600, ये दो रेंज है। इसी के बीच में आपको निफ्टी पर ट्रेड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, हाउ टू ट्रेड। Be with me on my Telegram channel. I'll tell you how to trade on with the calls and the put, and with the future I'll tell you what to do. With this we also have to focus on our domestic cues, which means what? हमारे लिए सबसे बड़ा domestic cue क्या है? Is UP election का result. We all saw that 4th round of UP election voting has been done, और उसके बाद में जो भी कंक्लूजन है हमें हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, एंड वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, एंड हमारे साथ में ट्रेड करने वाले भी बहुत स्मार्ट लोग हैं। सो ऑन दैट बिहाफ आई मेड सम कंक्लूजन। ऑन दैट बिहाफ लेट्स कोरिलेट निफ्टी विद द यूपी इलेक्शंस रिजल्ट। सो व्हाट आई कैन टेल यू, इफ निफ्टी वीकली क्लोज विच मीन्स फ्राइडे तक 17,250 के ऊपर टिक जाती है, which means this is a very good sign very good sign for the BJP. That means that BJP will come in the power once again.
इफ निफ्टी ट्रेड्स अबव 17,250। अगर 17,400 के ऊपर निफ्टी निकल जाती है और वहाँ रुकती है तो आप क्लियर वर्ड्स में और पेपर पर ये लिख लीजिए कि बीजेपी इज कमिंग विद द फुल मेजॉरिटी। बट अगर निफ्टी 16,800 के नीचे या फिर 16,950 के नीचे ट्रेड करती है, विच मीन्स इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बीजेपी ऑन द फ्रंट ऑफ द यूपी इलेक्शन। और अगर यूपी इलेक्शन में बीजेपी की हार होती है तो हम मार्केट में फिर से एक बड़ा फॉल देखेंगे विच इज़ अराउंड 16,200। सो द इलेक्शन आउटकम एंड द निफ्टी क्लोजिंग आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। सो फोकस ऑन Nifty. So this is all about Nifty's front and Nifty's level, logic with the UP election with result and the Russia-Ukraine war concern, which is almost ended for everyone. For me, even though for me, not about don't know about everyone. Now let's come to the sector and stock specific front. As you all know that commodities cycles are going on. इस वॉर के कंसर्न में जो एक चीज़ हुई है जो कि बहुत बुरी है इंडिया के लिए, और एक चीज़ हुई है जो कि बहुत अच्छी है इंडिया के लिए। बुरी चीज़ विच मीन्स वॉट कि कमोडिटीज़ के प्राइजेस स्काई रॉकेटेड हो चुके हैं। निकल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी के ट्रेड ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स कि अब हमें, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन दिस परस्पेक्टिव, मैं पहले से ही बुली I was already bullish on the metal sector. I already told you in last 2 videos, in last 2 weeks that I am bullish on metal sector. So right now also I am bullish on the metal sector. In the metal sector you have to focus JSW Steel and Vedanta, Hindalco and Tata Steel. These 4 stocks. I am also bullish on banking stocks. Do not forget that banking stocks has underperformed since last 9 months. इन्होंने तीनों क्वार्टर्स अंडरपरफॉर्म किया है निफ्टी को। So this is the time for the bank nifty and the banking stock to outperform. My preferred peak is ICICI Bank and HDFC Bank. Focus on these 2 stocks in the banking front. One more sector I have bullish, which means FMCG sector. FMCG sector में आपको फिर से तेजी करनी है ब्रिटानिया, ITC एंड मैकडॉनल्ड्स को लेकर। ये 3 सेक्टर और जो स्टॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको ट्रेड करना है। आपको ट्रेडिंग के लिए ITC, ब्रिटानिया, मैकडॉनल्ड्स, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, VDL, बैंकिंग में आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक। सो बैंकिंग, मेटल्स एंड FMCG, ये तीनों ही सेक्टर पर आपको बुलिश रहना है और बताए हुए स्टॉक्स पर भी आपको बुलिश ट्रेड करने हैं। ऑन द बेयरिश साइड स्टिल आई एम बेयरिश ऑन IT स्टॉक्स। आपको अपर साइड में मिल रहा है, शॉर्ट करना होगा तो आप कर सकते हो, बट विद द प्रिफर्ड स्टॉप लॉस आपको अच्छे से स्टॉप लॉस बनाए रखना है। छोटा लॉस होता है तो आपको निकल जाना है। हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, हमें जो करना है मार्केट के साथ ही करना है। एंड द फार्मा सेक्टर, इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। अब इसमें कुछ नहीं बचा। आप फार्मा में बेरिश रह सकते हो, अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हो। सो बेरिश साइड आपको IT बेरिश रखना है और आपको फार्मा सेक्टर बेरिश रखना है। ऑन द बुलिश साइड आपको मेटल्स, FMCG और बैंकिंग स्टॉक्स में बुलिश रहना है। So this is all about this week's market outlook. And remember one more thing, that on the Tuesday we have holiday on Mahashivratri. So whatever position you will make sure that it will not harm your capital. So आपको, अगर आप बाय साइड में ट्रेड ले रहे हो तो आप अपनी पोजीशन हेज कर चलिए, which means we always protect ourselves first, उसके बाद हमें प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए। This is all about this week's market outlook. If you liked our content, then don't forget to like, subscribe and share. Plan, invest, gain with Stake Planner. Thank you all.